शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की। आरसी सॉपर लेकर आया है एक नया और रोचक पॉडकास्ट जिसका नाम है शक्तिपीठ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दुर्गा माँ के शक्तिपीठों की और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। आज हम विमला शक्तिपीठ की बात करेंगे। भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इन शक्तिपीठों में से एक है विमला शक्तिपीठ, जो ओडिशा के पुरी नगर में स्थित है। यह शक्तिपीठ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर स्थित होने के कारण वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं का अद्भुत संगम भी दर्शाता है। शक्तिपीठों की स्थापना की कथा देवी सती और भगवान शिव से जुड़ी है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तो सती माता ने अपमानित होकर उसी यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव शांत हो सकें। सती के शरीर के जो अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। विमला शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ सती का नाभि यानी नाभिक हिस्सा गिरा था। यहाँ देवी सती को विमला देवी के रूप में पूजा जाता है और उनके साथ भगवान शिव जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। विमला देवी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है, जिनका स्वरूप शांत, सौम्य और कल्याणकारी है। वे भक्तों को आरोग्य, बल, शुद्धि और मोक्ष प्रदान करती हैं। उन्हें पुरी की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, जो संपूर्ण श्री मंदिर की सुरक्षा करती हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी की अनुमति के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। अन्न का भोग पहले विमला माता को समर्पित किया जाता है, उसके बाद ही भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है। विमला शक्तिपीठ पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। यह मंदिर छोटा होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। मंदिर की संरचना प्राचीन केलिंग वास्तुशैली पर आधारित है और इसकी दीवारों पर देवी के विभिन्न रूपों की नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में काले पत्थर से बनी विमला देवी की प्रतिमा विराजमान है। उनके साथ उनका वाहन शेर भी दर्शाया गया है। मंदिर के चारों ओर शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। पुरी के 4 धामों में एक होने के नाते यहाँ देवी की पूजा वैष्णव पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन यह शक्तिपीठ होने के कारण शाक्त परंपरा का भी समावेश है। खासकर नवरात्रि, दुर्गा पूजा और कुमारी पूजन के अवसर पर यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि में देवी को विशेष श्रृंगार से सजाया जाता है और सप्तशती पाठ, चंडी पाठ तथा हवन का आयोजन होता है। इसके अलावा पुरी के स्थानीय ब्राह्मण और तांत्रिक परंपरा के साधक यहाँ नियमित रूप से पूजा करते हैं। पुरी ओडिशा का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और भारत के हर कोने से यहाँ पहुँचना आसान है। रेल मार्ग पुरी रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग पुरी सड़क मार्ग से भुवनेश्वर और कोणार्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पुरी पहुंचने के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में प्रवेश कर दक्षिण पश्चिम कोने में विमला देवी का मंदिर देखा जा सकता है। विमला देवी के बिना जगन्नाथ मंदिर की महत्ता अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर शक्ति और भक्ति का संगम है, वैष्णव और शाक्त परंपरा का अनूठा मेल। यह शक्तिपीठ उन कुछ स्थानों में से है जहां अन्न को प्रसाद मान्यता तभी मिलती है जब वह पहले देवी को अर्पित किया गया हो। तांत्रिकों के अनुसार यह स्थल शक्ति साधना का एक अत्यंत ऊर्जावान केंद्र है। विमला शक्तिपीठ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां दर्शन मात्र से आत्मा को शांति मिलती है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना को भी जागृत करता है। यहाँ की देवी विमला माँ आदि शक्ति का स्वरूप हैं,
जो जीवन के हर क्षेत्र में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। पूरी यात्रा के दौरान केवल श्री जगन्नाथ के दर्शन ही नहीं, बल्कि विमला माता के चरणों में भी शीश नवाना अति आवश्यक और फलदायक माना जाता है। यह स्थान हर श्रद्धालु को एक विशेष अनुभव और दिव्यता का एहसास कराता है। आप सुन रहे थे शक्तिपीठ। शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की।